ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे. सब 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करेंगे. सब गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे. कोशिश करेंगे श्वास को पूरा नेवल तक, नाभि तक ले जाएंगे. ऐसा लगे कि हमने श्वास लेते जब लिया है तो पेट हमारा फूल रहा है, जब श्वास छोड़ा है, एक्सेल किया है, तो पेट हमारा अंदर की ओर जा रहा है. सो नाउ स्टार्ट दिस प्रोसेस विद फुल अवेयरनेस ओनली फॉर 10 टाइम्स. क्या मैम, जब इनहेल करेंगे तो जब हम इनहेल करेंगे तो पेट हमारा थोड़ा सा फूलना चाहिए, ठीक है. और जब एक्सेल करेंगे तो जैसे बलून में एयर भरी तो बलून फूल रहे हैं, और जैसे ही हमने एयर को बाहर किया बलून अपनी जगह फिर कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है. सिकुड़ेगा, बस वैसे करेंगे, पूरी अवेयरनेस के साथ करेंगे. रिलीज, सब रिलीज करेंगे. अब यहीं से जो हमारी क्रियाएं हैं, उन वो क्रियाएं जिनको हम बैठकर करेंगे तो उनका अभ्यास करेंगे. फिर क्रियाओं के बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. तो 2 क्रियाएं जो आपके सिलेबस में षटकर्म का पार्ट है वो है एक कपालभाति और एक त्राटक. तो सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करेंगे. दोनों हाथ को पाम पोर्शन को डाउन करके रखना चाहें, ऐसे डाउन कर घुटने पर रखेंगे. अब इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनकर कपालभाति क्रिया का अभ्यास करेंगे. आराम से 2 टाइम्स रेस्टिंग मोड में श्वास को लेंगे और छोड़ेंगे. इनहेल करेंगे और एक्सेल करेंगे. अब फोर्सफुली 2 टाइम्स करने के बाद श्वास को एक बार लेंगे, 3rd टाइम श्वास को लेंगे और फिर 20 टाइम्स श्वास को छोड़ेंगे. पूरा ध्यान श्वास के छोड़ने में रखेंगे. 20 स्ट्रोक्स लेंगे श्वास को छोड़ने में. सो नाउ स्टार्ट. जैसे 20 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा, अब हम अच्छा तो फिर नहीं करेंगे विनोम एसिडिटी. हाँ बिल्कुल नहीं करेंगे, ये ध्यान भी रखना है,
ठीक है। अभी चलिए अभी बता भी देंगे हम लोग, एक दिन बोल बताया तो था हमने, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जिनका 20 स्ट्रोक्स जिन्होंने ले लिए हैं, अब क्या करना है, फिर से एक बार 2 टाइम्स, एक बार नहीं 2 बार श्वास को लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। आप वेन्यू में कुछ नहीं करेंगे, केवल आप जीभ खोलिए, श्वास लीजिए, शीतली प्राणायाम करिए, नाक से श्वास छोड़ दीजिए। अभी यहीं बैठे बैठे आपको रेस्ट मिल जाएगा। चलिए करेंगे सभी कपालभाति। 2 टाइम श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, फिर 3rd टाइम श्वास लेंगे और 20 स्ट्रोक्स लेंगे श्वास को छोड़ देने के बाद। पूरे ध्यान से काउंटिंग के साथ करेंगे। सिमी जी, आप श्वास को छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर होना चाहिए। श्वास को छोड़ा, देखिए कोमल का हो रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं तो पेट हमारा अंदर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर, श्वास छोड़ेंगे पेट अंदर, ऐसे करेंगे। इसको बोलते हैं कपालभाति। जैसे ही श्वास बाहर, पेट अंदर हो जाएगा, फिर श्वास बाहर, ऐसे 20 स्ट्रोक्स लेने करेंगे। जैसे 20 टाइम्स कंप्लीट हो जाए, फिर रुकेंगे, फिर 2 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे नॉर्मल, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, फिर 3rd टाइम श्वास लेने के बाद 20 स्ट्रोक्स लेंगे कपालभाति के श्वास के साथ, पेट को अंदर बाहर करेंगे। चलिए अब जिनका 20 टाइम्स हो गया वो सब आइज ओपन करेंगे। जो हमारे षटकर्म का दूसरा पार्ट है वो है त्राटक। 1 मिनट के लिए किसी भी एक पॉइंट को आराम से देखेंगे, ठीक। भले ही आई ब्लिंकिंग हो जाए, पलक झपक जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इधर उधर नहीं देखेंगे, बस एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। रिलीज, आइज क्लोज करेंगे, आंख बंद करेंगे 1 मिनट के लिए, पूरा शांत होकर बैठेंगे 1 मिनट, आंख बंद करेंगे। रिलीज, दोनों हथेलियों को रब करके आंख पर रखेंगे, आंखों के रेस्ट के लिए। चलिए, जो हमने कपालभाति किया था अभी, उसको सब ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को फिर सुन लेंगे। कपालभाति उन लोगों को नहीं करना है जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, ठीक? सीख लेना है,
क्योंकि एग्ज़ाम का पार्ट है, मतलब हमें पता होना चाहिए कि कपालभाति करते कैसे हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, बस, और कब करते हैं ये पता हो। लेकिन करने की आवश्यकता, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो कपालभाति नहीं करेंगे, जिनको सर्वाइकल से लेके स्पॉन्डिलाइटिस जो लोअर बैक पेन है वो कपालभाति नहीं करेंगे, जिनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है वो भी कपालभाति नहीं करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। मैम क्या बेनिफिट है कपालभाति से, क्या फायदा है? हाँ, अभी फायदे बता, पहले हमने बताया कि किनको नहीं करना है वो बताया, फायदा क्या है, ये हमारे जो हमारा लंग्स है, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक है, लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसे प्रॉपर एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो कपालभाति मोस्टली अगर वन वे आंसर दें तो वो क्या है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है, जो हमारे कफ की समस्या है उसको पूरी तरीके से डिसॉल्व करता है। कफ की समस्या जो है, कफ जो है हमारा, उसको क्या करता है, पूरी तरीके से डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट, जब हमने त्राटक किया था, त्राटक क्या है, त्राटक हमारे अंदर कंसंट्रेशन क्रिएट करता है, एकाग्रता लाता है। यदि हमारा अभ्यास डेली का 1 मिनट से 5 मिनट में आ जाए तो आप समझ लीजिए पता नहीं कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स आपकी आज तक सॉल्व नहीं हुई हैं वो सारी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी विद इन 40 डेज़ के अंदर। जो प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय से पड़ी थी, जिनके सॉल्यूशन नहीं आ रहे थे, वो सॉर्ट आउट होने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं, जैसे ही हम अपनी पूरी एनर्जी को एक जगह फोकस्ड करते हैं तो हमारी जो कार्य करने की क्षमता है या जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है वो इतना बढ़ जाती है कि हमें खुद में समझ में आता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक। त्राटक क्या करता है, हमारे अंदर इनर सॉल्यूशन डेवलप करता है कि हमें किसी भी समस्या के लिए दूसरों से पूछने की आवश्यकता ना पड़े, सेल्फ सॉल्यूशन हमको करना आता हो अपनी समस्याओं का, ठीक। और त्राटक से क्या होता है, आई साइट जो है हमारी वो स्ट्रांग होती है, जो हमारी विजन है, देखने की शक्ति है वो बढ़ती है। तो ये हमारे किसका बेनिफिट से, त्राटक के। और जो हम लोगों के प्रिडिक्शंस होते हैं, फोर टेलिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, कि हमने कुछ कहा या कुछ हमारे हमने किसी को बोला, फोर टेलिंग सुनते हैं ना, प्रिडिक्शन इनके सही हो गए। तो जो लोग सही ढंग से त्राटक करते हैं, केवल 5 मिनट से यदि त्राटक करने का डेली का अभ्यास हो तो आपको क्या होने वाला है ये भी समझ में आने लगता है, ठीक। ये प्रॉपर हम एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग योग में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि बस उसको पढ़ दिया और रख दिया। योग में इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी पूरी पर्सनालिटी को कैसे चेंज किया जा सकता है, हम कैसे अपनी समस्याओं को सलूशन ढूंढें। हम लोग सब कुछ क्यों करते हैं, अपनी समस्याओं के सलूशन के लिए तो करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस आ जाएं और हम एक पीसफुल लाइफ को का आनंद लें, ठीक है। बोलेंगे रेणु दी, कुछ कह रहे हैं? दीदी त्राटक करते टाइम आंखों में पानी आ जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ठीक। ये हमारी गंदगी को साफ कर देता है और हमारी एकाग्रता को बढ़ाने का एक सिम्टम है ये, ठीक है। तो उसको ड्राइनेस होती है वो उतना अच्छा नहीं है, आंखों में पानी आ जाए तो ये बहुत अच्छा सिम्टम है, ठीक है। इसका मतलब आई साइड हमारी ठीक है और अच्छी हो सकती है, ठीक है। चलिए, कुछ कह रहे कोमल? मैम त्राटक किस चीज से करना चाहिए? क्या चीज, कोमल फिर से बोलो। त्राटक कहाँ पे, मतलब कहाँ पे करना और किस पे करना है? हाँ, दीपक जला के या फिर सूर्य की रोशनी में या फिर चंद्रमा? हाँ, इसको बोल रहे हैं। देखो, जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, जिनको का एसिड बढ़ता है, एसिडिटी की जिनको समस्या है, वो किसी अग्नि तत्व पर त्राटक नहीं करेंगे। अग्नि तत्व का मीन समझ गए, कोई बर्निंग जो चीज़ें हैं या सूर्य है वहाँ त्राटक नहीं करेंगे। वो लोग शांत चीज़ों में त्राटक करेंगे, शिवलिंग हो गया, कोई ऐसे सौम्य से जो चीज़ें होती हैं उन पर त्राटक करेंगे, या जल पर त्राटक करेंगे, मतलब जो सौम्यता देने वाली चीज़ें हों उन पर त्राटक करेंगे। और जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस पर त्राटक करेंगे। मान लो कोई व्यक्ति बहुत कमज़ोर है, उसके निर्णय भी बहुत कमज़ोर है, शरीर से भी बहुत कमज़ोर है, तो हम उसको त्राटक किस पर करना सिखाएंगे? सब लोग कॉमन सेंस लगा कर बताओ अपने मन से। हम सब लोग सनातन वाले लोग हैं, इतना तो सबको कन्फर्म है। मैम सूर्य, सूर्य पर। नहीं,
अगर मैम हम लोग बोलेंगे मैंने मैम भगवान की मूर्ति पे या फिर जल पे, क्योंकि 71% जल तत्व है हमारे शरीर में, तो ये दोनों चीजें ही। सिमी जी बोलिए। यदि कोई व्यक्ति बहुत फिजिकली भी वीक है, मेंटली भी वीक है, उसको हम त्राटक कराएंगे तो किस ऑब्जेक्ट पे कराएंगे जो वो जल्दी से कैपेबल हो जाए? सन। अगर शरीर से भी कमजोर है, बुद्धि से भी कमजोर, तो हनुमान जी। ठीक, किसी का भी शरीर मन ये सब कमजोर हो, उसको हनुमान जी पर केवल 40 डेज त्राटक करवा दो, सही जो बिल्कुल मूर्ति एकदम सही दिखती हो उस पर त्राटक करा दो, ऑटोमेटिक उसके अंदर शारीरिक बल, मनोबल, बुद्धि सब विकसित होना शुरू हो जाता है। ठीक, और जिनको लगता हो बहुत एग्रेसिव मोड में हम जो लोग रहते हैं उनको किस पे, जैसे देखो दुर्गा माता जी भी हैं और उन्हीं का एक स्वरूप काली माता जी का भी है, तो जिनको लगता हो हमारा बहुत एग्रेशन लेवल जो है वो बहुत हाई होता है, तो वो सौम्य स्वरूप पर जो होता है वहाँ त्राटक करें। और जैसे लगता है अगर हम लोग कोई वैसे ऑब्जेक्ट की बात करें तो जिनको शांति चाहिए वो रात में जो चंद्रमा है या तारे हैं या गंगा जी हैं, गंगा जल है, उस पर त्राटक करें। और जिनको लगता है कि बहुत डिप्रेशन हो रहा है, डिप्रेशन के पेशेंट को किस पर त्राटक कराते हैं? उगते हुए सूरज पर, बर्निंग जो बर्न कैंडल है, जलती हुई मोमबत्ती है, वहाँ पर त्राटक कराते हैं। जो बर्न कैंडल है उस पे कराएंगे त्राटक। तो ये क्या है, ये भी हमें पता हो, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते हैं ना योग को यदि हमने ढंग से पढ़ा है या सीखा है तो आप समझना दूसरों की समस्याओं का तो नहीं बता सकते, पर अपनी समस्या हम और हमारी फैमिली दो को तो प्रोटेक्ट करने जाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये हमने दो अभी क्रियाएं की थी, कौन कौन सी? ये किसका पार्ट थे? सटकर्म का। सटकर्म में 6 हमारे क्रियाएं हैं, उसमें से 2 क्रियाएं जो हम बैठकर कर सकते हैं, उसमें से हमने 2 की हैं, पहली कपालभाति और दूसरी त्राटक की है। ठीक, अब हम लोग करेंगे किसके अभ्यास? प्राणायाम के। चलिए सब बैठेंगे सीधे। एक बार प्राणायाम के अभ्यास से पहले आप लोग सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। ठीक, थोड़ा सा बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी। दोनों पैरों को सामने रखेंगे, बस आज हम करवाएंगे और कल सूक्ष्म व्यायाम, फिर उसके बाद आसन शुरू करेंगे। चलिए, दोनों पैरों को सामने रखेंगे, दोनों हाथ अपने बगल में रखेंगे। सिमी जी बहुत ध्यान से करेंगे और अपने पैर ऐसे दिखने चाहिए हमको, ऐसे रखिए अपने। बाकी इन लोगों का थोड़ा एडजस्टमेंट हो गया है, आप ऐसे रखिए कि हमें दिखाई दे। अभी नहीं दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक, चलिए अब दिख रहा है। क्या करना है? जब सांसों के रिदम के साथ करेंगे, जब पैर आगे की ओर ऐसे सिकोड़ेंगे या झुकाएंगे तो सांस लेंगे, और पीछे सीधा करेंगे तो सांस छोड़ देंगे। ठीक है, 1 आगे फॉरवर्ड, सॉरी फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे, आगे झुकाएंगे। 2 सिमी जी पैर जोड़ कर रखिए, दोनों जोड़ कर रखिए। 2 में पीछे की ओर लेंगे अपनी तरफ, 2 में। 3 में फिर पैर को आगे झुकाएंगे सांस लेते हुए, थोड़ा सा उनको सिकोड़ दिए। फिर 4 में पैर को सीधा कर देंगे, अपनी तरफ झुका पाए तो झुकाइए या तो सीधा कर लीजिए। 5 रेंजी काउंटिंग सही करिए, 5 में आगे है पैर, 5 में पैर आगे झुकाइए। 6 अपनी तरफ लीजिए। 7 पूरी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए पूरे पैर में, घुटनों में, थाई मसल्स पे। 8 9 10। ठीक है, अब क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट पैर को पूरा आराम से मूव कराएंगे क्लॉकवाइज। सो नाउ स्टार्ट। 1 2 पूरी स्ट्रेचिंग आनी चाहिए थाई मसल, नी जॉइंट पर। 3 4 रिंदी और आराम से करिए, आप जल्दी से घुमा दे रही पैर। 5 आराम से घुमाइए, हम जब 6 बोले तब तक घूमकर आपका वापस आएगा पैर। 6 7 बेटे मैम आपका हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ना आप दिख रहे हैं ना पैर। 8 9 10। अब सभी करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट करेंगे, राइट टू लेफ्ट, दोनों पैरों को मूव कराएंगे काउंटिंग के साथ। सो नाउ स्टार्ट। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, सब रिलीज करेंगे। पैर को फोल्ड करके बैठेंगे सब पैर को फोल्ड करेंगे। अब दोनों हाथों को सामने रखेंगे, अपने शोल्डर्स के पैरेलल रखेंगे दोनों हाथ। काउंटिंग के साथ अंगूठा अंदर, श्वास लेते हुए मुट्ठी को बंद करेंगे टाइट करके, और फिर मुट्ठी को पूरा खोलेंगे, मीन्स जो हमारी फिंगर्स है उनको पूरा स्ट्रेच करेंगे टाइटनेस के साथ। सो नाउ स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करेंगे कोहनी नमन। दोनों हाथों को सामने करेंगे, पाम पोर्शन अप साइड करेंगे। 1 श्वास लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए। 2 हाथों को सीधा रखेंगे। 3 श्वास लेते हुए। 4 श्वास छोड़ते हुए। 5 श्वास लेते हुए। 6 7 8 9 10। अब रिलीज कैसे करेंगे? सामने की ओर लाकर, सॉरी साइड में लाकर के फिर डाउन करेंगे। अब हम करेंगे शोल्डर रोटेट करेंगे। सो नाउ स्टार्ट। कैसा बोले मैम अभी? कैसे रिलीज करें? हाँ, ऐसे करके फिर सामने लाएंगे अपने, ऐसे सॉरी अपने सामने से साइड में लेकर आएंगे और फिर डाउन करेंगे। ठीक, अब करेंगे हम लोग शोल्डर रोटेट करेंगे। स्कंध चक्र, सभी उंगलियों को जोड़ कर रखेंगे और सीधे अपने कान से नीचे रखेंगे शोल्डर के ऊपर, सेंटर पॉइंट। ठीक, जब 1 बोलेंगे एक बार सब ध्यान से हमको देखेंगे, क्योंकि पता है एक एक सूक्ष्म व्यायाम हमारी पूरे बॉडी की हीलिंग करता है, बॉडी और माइंड के। देखिए 1 में हमने कैसे किया है। एक बार ये पोस्चर बनना चाहिए ऊपर आके। ठीक, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ऐसे कर लिया, ठीक, ये नहीं है। ऐसे हमने लिया और एक बार श्वास लेते हुए ऊपर यहाँ तक आ जाए। ठीक, फिर हमने श्वास छोड़ते हुए वापस यहाँ पर आ गए। ठीक है, क्लियर है सबको? स्टार्ट करेंगे। 1, बिल्कुल आराम से पूरी एनर्जी को अपने व्यायाम के साथ जोड़ेंगे। 2 3 श्वासों के रिदम को मेंटेन करेंगे। रेंजी पूरा कोहनी को ऐसे जोड़ कर आइए। 3 4 ऊपर ले जाइए। 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, मैंने लगभग पूरा सही किया। ठीक, अब आगे से, अभी हम लोग ऐसे घुमा रहे थे, अब पीछे से आगे की ओर लाएंगे। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब फिर रिलीज कैसे करेंगे? ऐसे साइड में ओपन करेंगे हाथ और फिर डाउन कर देंगे। वेरी गुड। अब नेक रोटेट करेंगे सभी,
सब सीधे बैठेंगे, पैर किसी को सीधा करना हो कर ले, अगर लग रहा थकान लगे, अदरवाइज सब आराम से बैठ के 1 में सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, 2 में सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। ठीक, अपने दोनों हाथ को सब रखेंगे अपने घुटनों पर, नी पोर्शन पे। नाउ स्टार्ट 1 2 सांस छोड़ते हुए 3, सिमी जी दोनों हाथ को घुटनों पर रखिए अपने नी पोर्शन पे, पाम पोर्शन, हाँ ठीक है। 4 आगे, 5 बैकवर्ड बेंडिंग, 6 फॉरवर्ड बेंडिंग, 7, सब अपने माइक म्यूट करो एक बार, आवाज़ मेरी क्लियर नहीं पहुंच रही। 8 9 10 रिलीज। अब इसी में रिलीज का मीन्स ये वाला स्टेप कंप्लीट हुआ। अब लेफ्ट और राइट करेंगे। अब एक बार ध्यान से देखेंगे लेफ्ट और राइट करते कैसे हैं। 1 में हमने लिया, यहाँ से हम सेंटर पे हैं, यहाँ से हमने 1 बोला है, 1, और ये अब हमें 2 बोलना है तो 1 को कहाँ तक लेकर आएंगे, 1 2 3, काउंटिंग सेंटर पे आके ही कंप्लीट होगी, वहीं से स्टेप चेंज करेंगे। और जब भी हम लोग नेक रोटेट करते हैं या कोई भी आसन करें, कोई भी प्राणायाम करें, एक उसमें पॉज जरूर आना चाहिए। भले ही हम देर तक ना रोक पाएँ, लेकिन एक पॉज नहीं आता है तो फिर हमें रिदम पता ही नहीं चलता है कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने पूरा आराम से किया था, ऐसा लगा कि एक क्षण के लिए सेंटर पे हम रुके थे। ठीक है, इसे बोलते पॉज लेना। सो नाउ स्टार्ट लेफ्ट साइड, मूव फ्रॉम लेफ्ट साइड, 1 2, आराम से करेंगे श्वासों के रिदम के साथ, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग 5 टाइम्स मूव कराएंगे लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट। ठीक, तो लेफ्ट टू राइट कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सॉरी लेफ्ट टू राइट पहले इधर से ले जाए, नाउ स्टार्ट 1 2 3 4, सब लेफ्ट टू राइट करना, 5, वेरी गुड। अब करेंगे राइट टू लेफ्ट, 5 टाइम्स राइट टू लेफ्ट मूव कराएंगे, नेक रोटेट करेंगे। नाउ स्टार्ट 1 2 3 4 5, रिलीज, सब रिलीज करेंगे, सब रिलीज करेंगे। ठीक, केवल ये जो हमने नेक रोटेट किया है, इसको आप सही ढंग से करना सीख जाएं तो थायराइड की प्रॉब्लम को 3 मंथ्स में क्योर किया जा सकता है। कितना भी आपको खांसी आती हो, आप ऐसे करें, आप आराम से खांसी नॉर्मल हो जाएगी। कितने भी नींद की प्रॉब्लम्स आपको हो, सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक,
क्योंकि हम जो करते हैं उसका रिदम मेंटेन कर लें, सांसों के रिदम के साथ करें और हमें तरीका पता हो करना कैसे है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, किसको नहीं करना है, इन सबको ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बैठेंगे प्राणायाम के लिए। ठीक, 10 मिनट्स लेंगे। चलिए सब बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, सॉरी एक हाथ ज्ञान मुद्रा में लेफ्ट रखेंगे, राइट से प्रणव मुद्रा बनाएंगे। फर्स्ट 2 फिंगर्स को फोल्ड करेंगे, थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास लेंगे, फिर लेफ्ट को फिंगर से बंद करेंगे और राइट से श्वास को एक्सहेल करेंगे, फिर राइट से श्वास लेंगे, फिर लेफ्ट राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से श्वास को एक्सहेल करेंगे। ऐसे करेंगे आप सभी 5 राउंड्स, मीन्स एक राउंड्स में दोनों नोस्ट्रिल से श्वास आएगा और जाएगा, तो 10 टाइम्स 5 राउंड्स। ठीक है, ठीक है। सब नेवल ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को पूरा नाभि तक ले जाएंगे बिल्कुल आराम से। सब डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे श्वास को छोड़ेंगे। मैम जब डीप ब्रीदिंग लेंगे तो इसको पहले आप बाहर जाएगा, फूलेगा उसके बाद जब श्वास लेंगे तो ऑटोमेटिक पेट फूलना चाहिए। ठीक है, और जब श्वास छोड़ेंगे बस बलून में एयर भरती है तो बलून फूलता है, और जैसे एयर निकलती है बलून अपने आप में क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाएगा। ठीक है, जिनका 10 टाइम्स कंप्लीट हो जाए वो दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लेंगे। अब एक बार हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम की साइकोलॉजी को समझेंगे और उसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, जब हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, हम लोग के लंग्स कितने हैं, लंग्स कितने हैं, 2 हैं, क्लियर है ना। और नोस्ट्रिल भी 2 हैं, मतलब, और ब्रेन कितने हैं हमारे, ब्रेन का डिवीज़न 2 पार्ट्स में है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो ये लेफ्ट ब्रेन वर्किंग में आता है, और जब राइट से श्वास लेते हैं तो राइट वर्किंग में आता है। अब
एक इसका और कॉन्सेप्ट है कि जब दोनों ब्रेन वर्किंग में आते हैं तो लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है और राइट हमारा लेफ्ट को कंट्रोल करता है। ठीक, लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं। अभी इसको डीप में थोड़ा सा पढ़ाएंगे क्योंकि आप लोग का सेकेंड लेवल है तो इतना डीप में हम नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें पूरा फिर सिस्टम होता है हम लोग का, नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऐसे कनेक्टिविटी है। तो वो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक है, सिंपल लैंग्वेज में वही हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है। तो जब आपसे कभी पूछा जाए, क्योंकि हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता, बस हमने योग में सीख लिया तो योग में करने लगे, अब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं ये भी पता होगा, तब आप उसके प्रति आपके अंदर एक डेडिकेशन आएगा कि किस चीज़ से हमें क्या बेनिफिट होता है, या हम किसी को करवाएंगे तो क्यों करवाएंगे और कब करवाएंगे। तो हमारा जब अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट, और लेफ्ट ब्रेन प्रॉपर राइटिंग कर लेंगे, लेफ्ट ब्रेन राइट को कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। ठीक, अब एक बार और समझ लीजिए, एक बार सब सीधे बैठो, जरा अपना अपना स्वर चेक करो, किस नोस्ट्रिल से श्वास आ रहा है, किससे नहीं आ रहा है, चेक करो फटाफट। सब सीधे बैठो, आंख बंद करो और चेक करो किस नोस्ट्रिल से प्रॉपर श्वास आ रहा है और जा रहा है, क्योंकि एक नोस्ट्रिल से ही श्वास आता है 1 से 1.5 घंटे तक, मीन्स 90 मिनट्स तक, ये आइडियल टाइम है। फिर उसके बाद जैसी सिचुएशन होती है वैसे श्वास आता है। सबका कौन सा नोस्ट्रिल एक्टिवेट है, कौन सा स्वर चल रहा है? मेरा लेफ्ट। कुछ शिवानी में कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अभी ये प्राणायाम करते हुए चला है, क्योंकि एसिड बनेगा तो फिर राइट चलेगा। अभी चला है मेरा लेफ्ट, पहले राइट चल रहा था। ठीक है, क्योंकि एसिड बन रहा है तो राइट चलेगा, क्योंकि अग्नि तत्व है। तो हाँ, अब दो ध्यान रखेंगे, लेफ्ट जो नोस्ट्रिल है वो ठंडी चीज़ों का सिम्टम है देगा, या सिंबल ठंडी चीज़ों का है, सिंबॉलिक ठंडक का है। फिर हमारा राइट जो है वो गर्म चीज़ों के लिए है। ठीक है, तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे, यदि हमें कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो हमें किसकी ज़रूरत है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो, लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो, या राइट? मैम लेफ्ट होगा तो शांति से ले पाएंगे, क्योंकि अच्छे और बड़े सॉलिड डिसीजन हमें शांत दिमाग से लेने होते हैं। तो जितने भी हमें शांतिपूर्ण जितने भी कार्य करने हो, इवन अपनी पूजा साधना भी करनी हो, तो कौन सा हमारा नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो, लेफ्ट वाला। ठीक, और हाँ समझ नहीं आ रहा है प्रॉपर। कोई बात नहीं, धीरे धीरे, पता है जब प्राणायाम सही से करते हैं ना तब ये चीज़ आपको धीरे धीरे, अभी ये लोग पहले से कुछ कर रहे थे और कुछ लोग पहले से भी हो सकता करते हो, तो जब हम पूरा डीप ब्रीदिंग करते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन सा ब्रेन हमारा एक्टिवेट हो रहा है और कौन ब्रेन हमारे नोस्ट्रिल से कनेक्टेड है। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्यों कर रहे हैं, इसकी साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी बताई हमने। तो राइट ब्रेन, जब राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट होगा, राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा, तो हम क्या करेंगे, कभी कभी आप देखना किसी किसी दिन आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, ऐसा लगता है लेटे रहो। अगर बहुत हमें मजबूरी ना हो तो काम करने का मन नहीं होगा। आप देख लेना लगातार आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल वर्किंग में है। ठीक, और कभी कभी हमारा पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा, पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, लगता है घर की एक एक सफाई करके रखते हैं, एक एक कोने कोने की, आप समझ लेना राइट नोस्ट्रिल एक्टिवेट है। ठीक है, तो जो जैसा, और मान लो जब कोई लड़ाई कर रहा है तो कौन सा नोस्ट्रिल एक्टिवेट होगा, कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होगा, राइट होगा। किसी का बीपी हाई होगा, कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होगा, राइट। नोस्ट्रिल कौन सा होगा, राइट। ठीक है, बहुत क्लियरिटी। योग क्या है, योगा इज द साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। योग एक साइंस है, योग ये नहीं है कि बस योग कर रहे हैं हाथ पैर चले, एक उंगली भी योग में ये हमने एक उठाई है तो इसका संबंध किससे, नर्वस सिस्टम से हमारे, इसका संबंध किससे, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन से। ठीक है, ये किससे है, हमारे मूलाधार चक्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, ये किससे, एक्सक्रीटरी सिस्टम से है। तो ये बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन किससे कनेक्टेड है हमारा। अब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी योग में, योग इतना एक
एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि इसको आप पढ़ो तो ऐसा लगता है इसकी डेप्थ में जाकर हम कैसे अपनी पूरी पर्सनालिटी को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट नॉस्ट्रिल और राइट ब्रेन क्या है, जितने भी हमारे शरीर के लेवल पे या बहुत एनर्जी के लेवल पर जो काम करने हैं उन सब में राइट नॉस्ट्रिल राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। और जितने भी शांति वाले कार्य हैं या शांति से हमें जो कुछ भी करने का मन करता है सहज भाव में, वो सब हमारे लेफ्ट ब्रेन लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कनेक्ट होंगे। जब बहुत प्यास लगी होगी तो कौन सा ब्रेन एक्टिवेट होगा या कौन से नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगा? प्यास लगी हो, प्यास ठंडक के लिए है या गर्मी के लिए? अरे हम लोगों ने अभी ठंडक शांति की बात की है, तो प्यास लगी होगी तो राइट एक्टिवेट होगा, तब बहुत प्यास लगती है। ठीक, और जब भूख लगी होगी तो कौन सा होगा? राइट। ठीक, क्योंकि भूख में अग्नि तत्व चाहिए, प्यास में जल तत्व चाहिए, ठंडक। ठीक, तो ये क्या है, इसलिए हम लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं ताकि हमारे जीवन में एक संतुलन आए, एक बैलेंस आए कि लेफ्ट और राइट में। अभी क्या हो रहा है, किसी को हाई बीपी हो रहा है तो किसी को लो बीपी हो रहा है। इस समय आपको पता है कॉमन समस्या बन गई है बीपी की प्रॉब्लम। तो ये जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो लो बीपी वालों का भी नॉर्मल हो जाएगा और हाई बीपी वालों का भी नॉर्मल हो जाएगा। तो जब भी हमें अपनी पर्सनालिटी को बैलेंस करना हो या अपने बीपी को नॉर्मल रखना हो, लो या हाई जो भी कंडीशन हो, उन दोनों के लिए 20 मिनट्स यदि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का चेन सिस्टम में अभ्यास करते हैं तो आप विद इन 30 डेज में आपको कितने भी दिनों से आप मेडिसिन ले रहे हो बीपी की, आपकी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। ठीक, हम लोगों ने अपने सामने केवल 8 डेज का टास्क लेते हैं बीपी की प्रॉब्लम के लिए, उसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करते हैं व्यक्ति को सामने देखकर, लेकिन 8 डेज का टास्क लेते हैं। लेकिन पर आप लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जिसको भी हाई बीपी की समस्या हो उससे भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बेनिफिट देता है, क्योंकि दोनों ब्रेन कंट्रोल में आते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल कंट्रोल में आते हैं, जिसकी जितनी ज़रूरत है उतना वर्क करेंगे वो सब। ठीक है, बस इतना बताएं क्योंकि इसका साइंस बहुत डीप में है, उतना आपके लिए ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एक अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। सब बैठेंगे सीधे। एक बार आप भ्रामरी करके दिखा दीजिए हम लोगों को। ठीक, भ्रामरी में अच्छा एक बात बोलेंगे, क्योंकि इसमें कई बार ये जो गले का साउंड है आपके पास आएगा नहीं, लेकिन पहले आप ध्यान से सुनिए, अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा है। सब आराम से सुनिए, सब अपना अपना माइक म्यूट करिए पहले, फिर हो सकता है आ जाए। देखिए पहले हम अभी कर नहीं रहे पूरी प्रैक्टिस, केवल साउंड को सुनेंगे। आया साउंड? थोड़ा समझ में? भंवरे का गुंजन है भ्रामरी प्राणायाम, ओम का गुंजन नहीं। लोग क्या करते हैं, ओम का गुंजन कर देते हैं। ओम का गुंजन कंटिन्यूटी में है, भंवरे का गुंजन पॉज लेकर है, रुक रुक कर है। और रुकने का मतलब ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगेगा अब स्लो हुआ, अब फिर से स्टार्ट हुआ, ऐसी फीलिंग आएगी। सिमी जी समझ पाए? नहीं मैम। अच्छा, भ्रामरी प्राणायाम सुना है? भ्रामरी प्राणायाम क्या है हमारे? हाँ बोलेंगे सिमी जी। गले से क्या कौन सा उच्चारण करते हैं? गले से भंवरे का उच्चारण करते हैं। भंवरे की आवाज़ सुनी कभी? जो फूलों पर घूमते हैं, कभी बचपन में तो सुनी होगी। ठीक है, अभी भले आप फ्लैट में कहीं रह रहे ना सुन पा रहे हो, लेकिन जो वो कैसी आवाज़ होती है, भ्रामरी का मीन्स ये भंवरा। ठीक है, भंवरे का मतलब गुंजन। माँ। हाँ नहीं, आ और माँ सब लगे हैं। देखिए आ और माँ दोनों निकल रहे हैं। ठीक, ओम वाला आ है तो ओ से नहीं आ है, और ऊ नहीं निकल रहा, माँ निकल रहा उसमें। सुनाई दिया? ठीक, ये है साउंड भ्रामरी का। और मोस्टली लोग ओम का गुंजन करके निकल जाते हैं। ठीक,
तो जो जिसके लिए है, ये किसके लिए है, एक थायराइड ग्लैंड को पूरी तरीके से क्योर करता है। दूसरा ब्रेन की टॉनिक है भ्रामरी प्राणायाम। ठीक, कितना भी इंसोम्निया की जो प्रॉब्लम हो, किसी को किसी भी तरह की नींद की समस्या हो, उसको पूरी तरीके से क्योर करने के लिए, सीवियर स्ट्रेस, सीवियर एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, डिप्रेशन में भ्रामरी प्राणायाम नहीं करवाएंगे। स्पेसिफिक टैग लाइन लिख देना जाकर। डिप्रेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग फायदे सुनते हैं तो सब में फायदे जोड़ देते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि कहाँ किसको नहीं करना। डिप्रेशन में भ्रामरी प्राणायाम नहीं किया जाता है। ठीक है, एंजाइटी तक किया जाएगा बस। एंजाइटी के आगे जो डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनमें भ्रामरी प्राणायाम नहीं किया जाएगा। चलो अब सब बैठेंगे सीधे होकर, 5 टाइम्स करेंगे। जिनको इंडेक्स फिंगर को क्लोज के साथ ईयर क्लोज करना वो वैसे करेंगे, जो सरमुखी मुद्रा में करते हो, जिसको जैसे करने की हैबिट हो वो वैसे कर लेंगे। सब करेंगे 5 टाइम, पूरा अच्छे से डीप ब्रीदिंग करेंगे। फिर श्वास को छोड़ेंगे कैसे, गले से भ्रमर का गुंजन करते करते नाक से श्वास आपका एक्सेल हो जाएगा, छूट जाएगा। जिनका भी 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अब सभी 5 टाइम्स शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, शीतली प्राणायाम ठंड के मौसम में नहीं किया जाता है, लेकिन वो आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए 5 टाइम्स केवल विदाउट कुंभक उसे हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, सब सीधे बैठेंगे, पूरे श्वासों के रिदम को ध्यान में रखते हुए जीभ को फोल्ड करके श्वास लेंगे, फिर लिप्स को बंद करेंगे और दोनों नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ देंगे। 5 टाइम्स अभ्यास करेंगे सब। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सिमी जी अपना जो ज्ञान मुद्रा है, हाथ को थोड़ा पीछे लीजिए, अपने नी पोर्शन में अंदर की ओर लीजिए, अंदर की ओर, अंदर की ओर। हाँ अब ठीक है, अब ठीक, स्टार्ट करें। वेन्यू में जब भी पित्त बनने की स्टार्टिंग बस शुरू हो, उससे पहले इसको कर लेंगे, आपके पित्त की समस्या नॉर्मल हो जाएगी। सिमी जी आइज क्लोज करिए, तब श्वास सही से अंदर जाता है। खाने का ऊपर नीचे होता है, जैसे सुबह खाली पेट करते रहते हैं या कुछ ऐसा, जैसे आज हमने एक अमरूद खा लिया तो वो इनडाइजेस्ट हो रहा था हमें, और हमें बहुत तेज भूख लग रही थी, तो हमने फटाफट खाना खाया। हमें लग रहा था एसिड तो बन रहा है, लेकिन हमें भूख लग रही थी, हमने फटाफट खाया और 2 मिनट में जाके उल्टी कराया, क्योंकि बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा था। नहीं तो एसिड जब भी बना करें, सबसे पहले वॉमिट ही किया करिए, उसके बाद कुछ खाइए बस आपको। और दूसरा क्या है, शीतली प्राणायाम का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, और ध्यान रहे आप डेली 5 मिनट अपनी मिडिल फिंगर को अच्छे से पॉइंट इसके दबाया करिए, आपको एसिड की समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, केवल 5 मिनट्स करेंगे, कुछ ही दिन में प्रॉपर तरीके से एसिड बनना बंद हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अब सब करेंगे शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। शीतकारी प्राणायाम कैसे करेंगे, सिमी जी अभी रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, ठीक, अभी पहले कर लो, क्योंकि करने का एक अभ्यास का टाइम होता है तो बॉडी पूरा प्रिपेयर होती है करने के लिए, ठीक है। चलिए करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे और शीतकारी प्राणायाम कैसे करेंगे, लिप्स को ओपन रखेंगे, दांत को बंद रखेंगे और श्वास लेंगे, फिर लिप्स को बंद करके नाक से श्वास को छोड़ देंगे। 5 टाइम्स करेंगे। आंख बंद, पूरे ध्यान से श्वास को नाभि तक ले जाएंगे, फिर श्वास लेकर लिप्स बंद, आंख बंद, श्वास नाभि तक, फिर श्वास को नोस्ट्रिल से, दोनों नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। ऐसे 5 टाइम्स करेंगे शीतकारी प्राणायाम। कोमल और आराम से करो, ऐसा लगे स्ट्रेस आ रहा है फेस पे, और आराम से करो। फ्लैश ऑन करो, फ्लैश। अब हम चले जाएंगे। काम कर रही हो मगर तुम्हें फ्लैश का ध्यान है। अच्छी बात है। जैसे ही 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाए रिलीज कर देंगे। चलिए अब एक बार समझ लेते हैं कि शीतली शीतकारी प्राणायाम करते क्यों हैं। शीतली और शीतकारी प्राणायाम के बेनिफिट्स हैं कि हमारे शरीर में भूख और प्यास का बैलेंस बनता है। बहुत ज़्यादा ना हमें भूख लगेगी ना बहुत अधिक प्यास लगेगी, ठीक है। दूसरा, पित्त की समस्या को जड़ से, रूट से खत्म करने के लिए शीतली और शीतकारी प्राणायाम किए जाते हैं। कैसा भी एसिड बनता हो, कितने पुराने समय से पित्त की समस्या हो, पेट की कैसे भी अल्सर हो, जीभ के, टंग में या लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह के अल्सर हो, उनको ठीक करते हैं। दूसरा, शीतकारी शीतली प्राणायाम शरीर में जो हमारा टेम्परेचर है उसको नॉर्मल रखता है। कितना भी फीवर को किसी को आता हो, वो शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करें तो फीवर की समस्या नहीं रहेगी, ठीक। और क्या है शीतली शीतकारी प्राणायाम, जो हाई बीपी के पेशेंट हैं उनको शीतली और शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है, हाई बीपी के पेशेंट को। और लो बीपी के पेशेंट को शीतली शीतकारी प्राणायाम कभी नहीं कराया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसलिए मान लो कोई लो बीपी है और एसिड भी बन रहा है, ठीक, ऐसी समस्याएं हैं, फिर हम दूसरी चीज़ों का उपयोग करेंगे। फिर हमारे पास, हमने अभी मिड फिंगर ये जो है, इसके क्या, ये हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, इनसे भी ठीक कर लेंगे। षटकर्म वोमिट करके भी ठीक कर लेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब कोई दो समस्याएं एक साथ अपोजिट वाली जुड़ती हों तो उसको ध्यान में रख के करेंगे। सिंगल कोई समस्या है तो पर्टिकुलर देख लेंगे कि शीतकारी शीतली किसके लिए है और अनुलोम विलोम किसके लिए, ठीक है। क्योंकि जो हम करने जा रहे हैं, फिर शीतकारी शीतली जो है हमारे प्राणायाम, ये किस मौसम में किए जाएंगे, गर्मी के मौसम में किए जाएंगे, ठीक। क्योंकि सबसे अधिक हमारे हाई बीपी की, पित्त की समस्या कब बढ़ती है, गर्मी के मौसम में, ठीक। फिर जिनका मान लो सपोज करके किसी का बीपी अभी हाई हो रहा है ठंड के मौसम में, तो भी आप करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसके शरीर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तब करवा सकते हैं। आइज, मान लो किसी की बहुत जलन हो रही है आइज में, तो क्या प्रॉब्लम होगी, हाई बीपी या लो बीपी, हाई बीपी। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर शीतली शीतकारी प्राणायाम करवा सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और किसी का स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है तो भी शीतली शीतकारी प्राणायाम उसके नेचर को थोड़ा फ्लेक्सिबल मोड में ले आएगा। तो क्योंकि हम जो करेंगे उसको बहुत ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जामिनर के सामने आपको टू द पॉइंट आंसर देना होता है।
तो आपने क्लास में सही सुना है, फिर खुद में अच्छे से अभ्यास किया है, यहीं पर सही रिस्पॉन्ड किया है क्वेश्चन का, और अच्छे से वीडियोज़ आपने सुन लिए, तो आपको एक छोटी सी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब मेरे पास थोड़ा सा समय है, देख लेते हैं, 3 मिनट है। आज मैंने पूरी प्रैक्टिकल क्लास ली है। अब आप सब आइज़ क्लोज करके बैठिए, हम जो बोलेंगे उसको फॉलो करेंगे, वो आपका सिलेबस का पार्ट है। 3 टाइप्स ऑफ हमारी जो सेक्शनल ब्रीदिंग्स हैं उनको फॉलो करेंगे। आंख बंद करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। सबसे पहले अपने श्वास को आराम से डीप ब्रीदिंग करेंगे, श्वास को लेंगे, लेकिन ध्यान अपने गले पर रखना है, थायराइड ग्लैंड पर रखना है। क्लेविकुलर ब्रीदिंग करेंगे हम लोग, पूरा ध्यान थायराइड ग्लैंड पर, विशुद्धि चक्र पर। आराम से श्वास ले रहे हैं, आराम से श्वास को छोड़ रहे हैं। अब सभी लोग अपने ध्यान को थोरेसिक ब्रीदिंग, चेस्ट पर लेकर आएंगे। श्वास आराम से ले रहे हैं, लेकिन ध्यान कहाँ लेकर आएंगे? बंद आँख में अपने चेस्ट पर पूरा कॉन्सेंट्रेट कर। आराम से ज्ञान मुद्रा में हाथ है, आँख बंद है, श्वास ले रहे हैं, लेकिन एकाग्रता, कंसंट्रेशन अपने चेस्ट पर करना है। कंसंट्रेट अपने चेस्ट पे होना है। ये हमारी थोरेसिक ब्रीदिंग है, चेस्ट ब्रीदिंग। अब करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग, नेवल ब्रीदिंग या योगिक ब्रीदिंग। पूरा ध्यान अपनी नाभि पर रखेंगे। श्वास ले रहे हैं तो हमें पूरा फील हो बंद आंखों से कि नाभि या जो हमारा पेट वाला पोर्शन है वो फूल रहा है, और जैसे ही हम श्वास छोड़ रहे हैं पेट अंदर की ओर आ रहा है, सिकुड़ रहा है हमारे पेट की मसल्स। अब सभी बंद आँखों के साथ ही शांति पाठ बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. अब ये बताओ किसको किसको लगा कि बोरिंग लग रहा था, 1 घंटे कैसे कटा? इस 1 घंटे को लगा कि सही से यूज़ कर पाए, कि थकान लग रही है, कि बोरिंग फील कर रहे थे? बोलो जल्दी से, कौन? अच्छा लग रहा है।